चौंकड़ी मार के बैठी हुई थी बेंच पे और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसके बाल खींच के इसको घसीट के नीचे फेंक दिया। मुझे फिर मारा, मैं गिर गई। सरानी अगर सच है तो सच सच जो करना कर ले, मैं आगे से तेरे दरबार नहीं आऊंगी कभी। फिर राइफल जब निकालने लगे तो इसके पापा की डेथ हो गई है, मैं वैसे बड़ी खाली हो गई हूँ। उनको थप्पड़ भी बज गया होगा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मीडिया को क्यों बुलाना, तुझे डीआईजी को बुला ले, अपने बाप को बुला के लिया। मैं किसी से नहीं डरती, मैं इधर की मालिक हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, मैं इधर की मालिक हूँ। तो उन्होंने मेरी मम्मा को वैसे मारा है जैसे कोई किसी को जेल में बंद करके टॉर्चर करके मारता है। इसको बोलती तेरे जैसी लड़कियों से मैं 2-2 रुपये की भीख मंगवाती हूँ। उनकी एक रिस्ट फ्रैक्चर हो गई है, सर पे स्टिचेस आए हैं 7। तब भी बोलती किसी को भी बुला ले, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। फिर मेरी तरफ पॉइंट की है, एक बार ही नहीं बहुत बारी, और बोला तुझे ठोक दूंगी, तुझे ठोक दूंगी। फिर मेरी तरफ पॉइंट की है, एक बार ही नहीं बहुत बारी, और बोला तुझे ठोक दूंगी, तुझे ठोक दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। कल आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जो बावे वाली माता टेम्पल के हुआ है। फ़िलहाल मेरे साथ वो सदस्य मौजूद है जिन्हें मारा पीटा गया और जिनकी माता जी जो हैं उन्हें भी मारा पीटा गया। मैं इनसे बात करती हूँ। मैम, कब गए थे आप कल बावे वाली माता टेम्पल और क्या इंसिडेंट हुआ, मैं पूरा जानना चाहती हूँ। मैम 4:30 के बाद गई थी, मतलब 4:30 शायद घर से निकली थी, इसी टाइम के आसपास की बात है। तो मैंने उनसे कुछ बात की, मैंने उनको बोला कि मैम मेरी मम्मा लाइन से ही जा रहे हैं तो आप मुझे साइड से जाने दो, जबकि रश बिल्कुल नहीं था। तो मतलब उन्होंने बोला, एक जिनसे बात की वो सुन नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि वो नहीं सुन रहे, दूसरे से बात करके देखती हूँ। उनसे बात की, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं नहीं जा सकती अंदर, बाहर से ही माथा टेकना है, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि वहाँ से जाऊँगी फिर मंदिर के सामने से होके आऊँगी। मम्मा तो लाइन में ही थे ना, ऊंचा ऊंचा बोलने लग पड़ी। तो मैंने उनकी यूनिफॉर्म को पॉइंट करके बोला कि मम्मा अपनी ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है, थोड़ी इसकी इज़्ज़त रख लो। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, वो इंस्टेंटली ऐसे एकदम से उठी, चौंकड़ी मार के बैठी हुई थी बेंच पे और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मम्मा आगे जा चुके थे बट एकदम से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि हुआ क्या है, तो वो भागते हुए आए। उन्होंने पूछा कि इसको मारा क्यों है, तो उनके साथ भी हाथापाई होने लगी। फिर उनको भी मारा उसने। फिर मैं गई छुड़वाने, तो मुझे फिर मारा, मैं गिर गई। पर जब मैं गिरी, मैं खड़ी हुई क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा था और लोग तमाशा ही देख रहे थे सब। तो मुझे लगा अभी क्या करूँगी। फिर राइफ़ल जब निकालने लगे तो ऑब्वियसली अब अपना बचाव तो करना ही था ना, तो मैंने उनको धक्का मारा। शायद मेरे से उनको थप्पड़ भी बज गया होगा, मैं झूठ नहीं बोल रही। पर उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मा को वैसे मारा है जैसे कोई किसी को जेल में बंद करके टॉर्चर करके मारता है। अब मम्मा भी देख के आए उनकी हालत, आप उनके कपड़े उठा के देखो, उनकी बैक की हालत देखो, उनको इतनी लगी हुई है जिसकी कोई हद नहीं होती। उनकी एक रिस्ट फ्रैक्चर हो गई है, सर पे स्टिचेस आए हैं 7, और दूसरी बाजू उनकी हिल नहीं रही है। और जितने और नील जो पड़े हैं, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, अब पावर दी है गवर्नमेंट ने, और मुझे बोला भी बहुत कुछ है, पर ठीक है वो वर्बली एक्शंस थे, तो आप वर्बली किसी को क्या ही कह सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला। मैंने बोला कि मैं मीडिया को बोल दूँगी या मैं पुलिस के आपके सीनियर्स को कंप्लेन करूँगी, तब भी बोलती किसी को भी बुला ले, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। उन्होंने लिटरली अपनी राइफ़ल मेरी तरफ पॉइंट की है, एक बार ही नहीं बहुत बारी, और बोला तुझे ठोक दूँगी, तुझे ठोक दूँगी। इतने सब के बाद भी अगर आगे कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमें ये कहा जाएगा कि हम गलत हैं, तो मुझे नहीं पता कि हम किसको जाके बोलेंगे। आप एक तो धार्मिक स्थल जहाँ पे लोग श्रद्धा से जाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक अपनी वर्दी का यूज़ करना, कहीं ना कहीं ये यूज़ नहीं मिसयूज़ किया जा रहा है। मैम वो तो है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा उनको क्या कह दिया था कि वो इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई। मैंने सिर्फ यही कहा, मैम आपने यूनिफॉर्म पहनी है, उसकी इज़्ज़त रख लो, आप क्या कर रहे हो। और वो इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से मतलब आप अगर आप कोई भी वहाँ होता ना तो वो बोलता है कि कर क्या रही है। उसे लिटरली ऐसे दबोच के मम्मा को, क्योंकि जब वो मार रही थी, वो मारते मारते दोनों की आपस में बहसते बहसते आगे चले गए। तो मम्मा ने ऐसे अपने आप को वो कर लिया कि वो और ना मार पाए, क्योंकि वो बार बार राइफ़ल पॉइंट कर रही थी। उसे लिटरली ऐसे राइफ़ल पकड़ के सर पे मारा है। एक और थी, वो भी भागती हुई आ गई डंडा लेके, पर पता नहीं उनने मारा कि नहीं मारा। उन्होंने मुझे
जो मतलब जैसे हम किक करते हैं वैसे तक उन्होंने मुझे मारा हुआ है। अब जब फुटेज बाहर आएगी तो सब देख ही लेंगे, बट बहुत बहुत गलत है। मतलब अगर मेरी मदर को इतनी नहीं लगी होती शायद मैं इस इंसिडेंट को लेके इतनी ज़्यादा मतलब आगे रिपोर्ट भी नहीं करती। पर जब मैं अपनी मम्मा को देख रही हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं किसी को ये सोच लूँ कि चलो ठीक है मुझे सब बोल रहे हैं कोई बात नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड होगी, हो जाता है, पर जब मैं अपनी मदर की कंडीशन को देख रही हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जस्टिफाई करूँ उस चीज़ अभी को। क्या कंडीशन है मदर की, क्या कहा है डॉक्टर्स ने? डिस्चार्ज दे दिया है? फिर भी डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि उनको जो इंस्टेंटली टेस्ट हुए उनमें कुछ दिखा नहीं, पर हमें डॉक्टर ने ये ज़रूर बोला है कि आप इनके सारे टेस्ट कराओ, पूरा बॉडी प्रोफाइल कराओ, MRI वगैरह कराओ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई और ज़्यादा इंटरनल इंजरीज़ नहीं, क्योंकि हेड इंजरी है, कभी कभी थोड़ी दिन के बाद वो कोई रिस्पॉन्स देती है या कुछ करती है। तो मतलब डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि आधे 1 सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ता तो शायद उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती जिस पॉइंट पे उनको हिट किया गया है। देखो अब ये है, अब उसके बाद रिस्ट का है, और अब दूसरी बाजू भी अभी आपके सामने वो बोल रहे थे कि सुन्न हो रही है, तो अभी वो मुझे फिर से डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ओवरनाइट बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई है। तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक तो फ्रैक्चर है, अब दूसरी का देखना पड़ेगा। जहाँ तक सुनने को आया था कि आपको भी मारा पीटा गया है, आपको भी मैम मुझे मारा है, मुझे पहले थप्पड़ मारा तो मुझे इस कान से पूरा नहीं सुन रहा है, मतलब पार्शली सुन पा रही हूँ। डॉक्टर ने 3 डेज़ की दवाई दी है और बोला उसके बाद टेस्ट करवाने के लिए। और इन केस मतलब ऐसे ना बीच बीच में मुझे आवाज़ जैसे सायरन सा होता है ना वैसे सुनाई दे रहा है। थोड़ी देर तो तब सुन हो गया था ना कान, तो उसके बाद से ऐसे हो रहा है। तो वो डॉक्टर ने 3 डेज़ के लिए बोला है। जब उन्होंने दूसरी बारी मुझे हिट किया राइफ़ल से तो उन्होंने ऐसे मुझे मारा, तो मैंने ऐसे अपनी कोहनी कर ली तो वो यहाँ बजी, लेकिन वो धक्का इतनी ज़ोर का था कि मैं गिर गई। ये साइड मेरी भी पूरी बीच बीच में सुन्न हो रही है। मैंने 3 पेन किलर्स ले लिए हैं कल से। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है या मुझे दर्द नहीं हो रही, बट व्हेन इट कम्स टू माई मदर मुझे उनको पहले देखना है। मेरे लिए मेरे फादर भी वही हैं, मेरी मदर भी वही हैं, तो मुझे उनको पहले देखना है, इसलिए मैं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुंडागर्दी पे उतर आए? मैम बहुत सारे लोग वहाँ थे, उनके अपने ही स्टाफ के भी और मंदिर के स्टाफ के भी, जो आपस में यही बात कर रहे थे कि इसका रोज़ का यही है, रोज़ किसी ना किसी से बहसती है, रोज़ किसी ना किसी से लड़ती है। मुझे कितने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और वो सब यही बोल रहे हैं कि मतलब उसकी निशानी दे रहे हैं कि वो ऐसी दिखती है, वो तो उसका काम ही यही है, उसका यही है। क्योंकि परसों भी मैं गई हूँ, मैंने एक मैम होती है वहाँ पर, बहुत फेयर सी है, मैंने उनको ये सेम चीज़ बोली। उन्होंने मुझे खुद समझाया है प्यार से कि बच्चे आप ठीक कह रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से माथा टेक के वहाँ जो लेक है उसके ऑपोजिट से वहीं से माथा टेक के वापस आ जाओ। मैंने सेम चीज़ इनको कल बोली, एकदम से इनको क्या हो गया। और मैम अगर कोई रश होता ना तो मैं समझती कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने मुझे मना किया। आप यकीन मानोगे उसके बाद हम अंदर गए हैं क्योंकि बाहर कोई नहीं सुन रहा था। हमने अंदर जाके पंडितों को बोला है, जो अंदर जाके फिर एक छोटा सा गेट है ना साइड के लिए, वो खुला हुआ था। मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उनसे परमिशन मांगी। मैं अंदर जाती और मैं टाप के चली जाती या मैं खुले गेट से चली जाती। मैंने एक उनकी वर्दी की रिस्पेक्ट की कि वो उस जगह पे बैठी हैं, मैंने उनसे परमिशन ली है। अगर मैं कोई वैसी होती कि हाँ भाई अपनी मर्ज़ी के करने वाली तो चली जाती, क्या कर लेता मेरा कोई। मैंने उनसे परमिशन मांगी है तो मेरा ये हाल हुआ है। अब उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि मैम हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे को 10 लोग जानते हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं या हमें नॉलेज है अपनी स्टेट के बारे में। बाहर से भी तो लोग आते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ होगा, क्या इंप्रेशन पड़ता है हमारी स्टेट का बाहर? क्या लोग बाहर जाके बोलेंगे कि वहाँ पे कुटाई होती है लोगों की? फ़िलहाल मैंने इनसे बात की और पूरा इंसिडेंट क्या था आप लोगों ने भी सुना। मैं कोशिश करूँगी इनकी माताजी से भी बात करने की। फ़िलहाल उनकी हालत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बात उनसे करना चाहती हूँ कि आखिरकार वहाँ दर्शन करने गए थे और ये दर्शन के बजाय वहाँ पर ये हालात हो गए और अभी तक जो है फ़िलहाल कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। मैं थोड़ी बहुत बात करती हूँ उनसे और आप सबको भी सुनाती हूँ। मैम, हर रोज़ आप माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, कल जो इंसिडेंट हुआ, मैं ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ी आपसे बात करना चाहती हूँ कि इस तरह के हालात जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो क्या महसूस होता है कि अपनी वर्दी की पार जो है वो गलत तरीके से यूज़ की जा रही है? देखो, अगर तो हमारी गलती हो ना, कोई मारे ना, बंदा सोचता है कि ठीक है गलत किया, सिर्फ यही बोला कि इस लाइन से चले जाते हैं, उसमें कुछ इशू था तो उसने तो यही बोला, कहती नहीं जाने दूंगी। इसने बोला मैम ऐसे ऐसे है, पंडित जी ने बोला हुआ। कहती कौन है पंडित, मैं नहीं जानती।
आप नहीं जाना। इसने बोला आप कैसे बात कर रहे हो, आपने यूनिफॉर्म डाली है, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। उसे खींच के थप्पड़ मारा। 2-3 लोग थे, वो कांप उठे। इतनी उसकी आवाज़ में वापस आई। जब तक मैं पहुंची, मेरे को क्यों मारा, उससे मेरे को भी मार दिया। एक और लेडी पुलिस थी, वो डंडा लेके आए, उसने मेरे सिर पे भी मारा डंडा। मैं कंफ्यूज हो गई। मैं इसको, मेरी बेटी को मारने लगी, मैं इसके ऊपर पड़ गई कि इसको न लगे। उसने राइफ़ल की बैक साइड से मेरे को इतना मारा ना, मेरे को समझ नहीं आई। इसके बाल खींच के इसको घसीट के नीचे फेंक दिया। फिर 2 बंदे और आए, उन्होंने छुड़ाया, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला। हमें बोला, जो 2-3 उधर लोग खड़े थे, मैंने उनको बोला आप माता के दरबार में खड़े, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताओ किसकी गलतियाँ। उन्होंने बोला कि इनकी, पुलिस वाले की गलती, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है। उसके बाद गालियाँ शुरू कर दी उसने। ये मुझे लेके गई अंदर। मैं माता के दरबार में गई, मैंने माता रानी अगर सच है तो सच सच जो करना कर ले, मैं आगे से तेरे दरबार नहीं आऊँगी कभी। मेरा वैसे बहुत लॉस हो गया, मेरा इसके पापा की डेथ हो गई है, मैं वैसे बड़ी खाली हो गई हूँ। तो बाहर आई, मैंने बोला मैं मीडिया को बुलाऊंगी, तूने गलत किया है। कहती मीडिया को क्यों बुलाना, तूने DIG को बुला लिया, अपने बाप को बुला के लिया। मैं किसी से नहीं डरती, मैं इधर की मालिक हूँ, आप चले जाओ नहीं तो मैं मार दूँगी। मैंने बोला क्या गोली मारेगी? कहती हाँ। मैं चलेगी आगे, मैंने ले मार ली गोली। फिर बोलती दफ़ा हो जाओ इधर से, नहीं तो मैं सच में मार दूँगी आपको। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे नीचे इतना ब्लड गिर गया हुआ है। फिर लोगों ने मुझे बोला आंटी आप बेहोश हो जाओगे, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाओ पहले। फिर ये बड़ी मुश्किल से मुझे गाड़ी तक लाई, पर उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई गलत करता है तो एक तरीका होता है। हम पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़ी लिखी है, हम कोई ऐसी फैमिली से थोड़ी बिलोंग करते हैं जो छोटे लोग होते हैं, माता के दरबार में डेली जाते हैं, पर ऐसा थोड़ी ना करता कोई। मैं तो यही कहूँगी, इंसाफ चाहते हैं कि किस तरह आपके साथ इंसाफ किया जाए। ये ओवरनाइट मतलब इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई है ना, अभी यहाँ मूव लगाइए अभी पीठ पे। आप तो फिर देख सकते हो, अब क्या दिखाओगे, पीठ पे इतने निशान है, पेट पे हैं, या साइड। और इसको बोलती तेरे जैसी लड़कियों से मैं 2-2 रुपये की भीख मंगवाती हूँ। उन्होंने मुझे ये तक बोला कि आज तेरी अक्कड़ तोड़ूंगी मैं, आज तेरी अक्कड़ तोड़ूंगी, मैं तुझे नंगा कर मैंने बोला मैं कर क्या रही हूँ, मैं तेरी अक्कड़ तोड़ूंगी। मैंने कहा मुझे मतलब उस टाइम समझ ही नहीं आया कि ऐसा हो क्या रहा है कि इतनी ज़्यादा बात बनी जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली हिट कर रही थी मम्मा को, बहुत ज़्यादा वायलेंटली। अगर उस टाइम 2-3 लोग थे, अगर उन्होंने नहीं बोला होता कि इनको ब्लड आ रहा है, क्योंकि बालों के पीछे से तब बह रहा था खून, हमने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ब्लैक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, तो उस पर भी पता नहीं चला, उनको खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि उस टाइम आप जब शॉक में होती है बॉडी तो क्या ही पता चलेगा। वो मैं उन लोगों ने बोला कि आंटी का बहुत ब्लड आ रहा है, फिर मैं बहुत मुश्किल से पार्किंग तक लेके आई उनको, और फिर सीधा हॉस्पिटल। रास्ते में 2-3 बार कॉन्शियस लूज़ की इन्होंने, फिर हॉस्पिटल जाके फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। क्या इंसाफ चाहते हैं कि किस तरह आपके साथ इंसाफ हो और ये गुंडागर्दी जो है ख़त्म हो जाए? मैं तो यही कहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। कम से कम एक हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। अगर कि कोई गलत करता है तो उसके साथ ढंग से बात करो, पूछो, आप पुलिस के पास ले जाओ, बात करो भाई। अगर किसी ने गलत किया सॉरी बोलो, अगर कुछ लिख के देना वो दो, लेकिन ये कहाँ का रोला मारना, ये बताओ ना आप लोग। मैं तो यही चाहती हूँ कि उससे पूछा जाए इसने क्यों मारा, हमारी गलती क्या थी, यही कि हम दूसरी साइड से जाना चाहते हैं। और वो भी मना कर देती, वो नहीं जा रहे थे। अगर कभी फुटेज बाहर आएगी तो आपको पता चलेगा कि वो प्रॉपर जो लाइन होती है वहीं से जा रहे हैं। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपको बताया ना पहले भी, कि अंदर जाके वो गेट खुला हुआ था, वहाँ से आराम से क्रॉस ओवर हो जाता था। मेरी गलती ये कि मैंने उनसे परमिशन मांग ली, खुद चली जाती, नहीं किसी को पूछती, तो वो ठीक रहता, ना मेरी मम्मा को लगती, ना इतना सब कुछ होता। मैंने उनसे परमिशन मांगी, उनकी पोजीशन का या उनकी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट की कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछ के जाती हूँ। मैं तो मैम बहुत बार मैंने भी देखा है, लोग नहीं पूछते, कोई मना करता है तो टाप के चले जाते हैं, कुछ करते हैं। हमारी गलती ये कि हमने पूछा, हमने उनको सोचा कि इज्जत दे दो थोड़ी सी, इनको यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पूछ के चले जाओ, ये हमारी गलती थी। मैं तो आगे चली गई थी, मुझे तो इसने थप्पड़ मारा उसकी आवाज़ सुन के वापस आई मैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जब तक मैं तब तक वो उससे शुरू हो गई थी इसको मारना, इसके बाल खींच के उसने नीचे गिरा दिया। उन्हें मारा, उनका कोई
कैसे दिखते थे वो, कोई निशानी उनकी, या क्या नाम था उनका? बचा सकती हूँ उसको। कोई नाम वगैरह पता है? मैंने फिर जो अंदर गए थे पुलिस वाले, मैंने इनसे पूछा उसका नाम बताओ, तो एक तो चुप हो गया। मैंने बोला आप नहीं बताओगे, आप क्यों बताओगे? फिर दूसरा कहता नहीं उसका नाम राजकुमारी है। लगातार हर रोज़ माता रानी के दर्शन करने जाते थे और कल भी इसी उम्मीद से गए थे कि माता रानी के खुशी खुशी दर्शन करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। लेकिन किसने सोचा था कि वहाँ पर कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे कि पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फ़िलहाल इनके हालात जो है वो थोड़े ठीक नहीं हैं, काफ़ी स्टिचेज़ आए हैं और इनकी जो रिस्ट है वो भी ब्रेक हो चुकी है। अब इनका यही कहना है कि ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम तो यहाँ के लोकल लोग हैं, हम लोग चीज़ें टैकल कर लेंगे, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, और बावे वाली माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं, वो लोग क्या देखेंगे यहाँ पर आकर कि लाइन से जाने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी जो है यहाँ पे मारा पीटा जाता है और राइफ़ल पॉइंट आउट की जाती है। अब आगे किस तरह से इनके साथ इंसाफ होगा और क्या सिचुएशन बनेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ। Venture Urban Farming's presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil, with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।